तो आज हम बात करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम के फाउंडेशन कोर्स योग एवं ध्यान की। ये प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम है। इसके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने में कौन सा आसन सहायक है? पद्मासन। पहला कौन था जिसने शास्त्रीय तरीके से योग का परिचय दिया? पतंजलि। योग सूत्र के लेखक कौन है? पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? धौती। पद्मासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, शलभासन किन रोगों के लिए उपयोगी है? पेट के रोग के लिए। योग की 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ध्यानासन, प्राणायाम, सांस्कृतिक आसन, तो प्राणायाम। धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, शलभासन, सूर्य नमस्कार किसमें सहायक है? उपयुक्त सभी में, मतलब पेट दर्द में, दमा में, मधुमेह में, उपयुक्त सभी में। प्राणायाम में कितनी गतिविधियां होती है? 3। प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा अंग है? चौथा। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत। युज का क्या अर्थ है? युज का अर्थ है जुड़ना, एक होना, मिलन या संयोग। प्राणायाम की अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं हैं? सांस को अंदर खींचना, सांस को बाहर निकालना, सांस को रोके रखना, तो उपयुक्त सभी। मनोवृत्ति के विरोध का नाम ही योग है, यह परिभाषा दी थी महर्षि पतंजलि ने। प्रसिद्ध योगी पतंजलि ने योग की कितनी अवस्थाएं का वर्णन किया है? 8 अवस्थाएं। योग का जन्मदाता देश कौन है? भारत। भारत में योग का इतिहास कितना पुराना है? लगभग 300 ईसा पूर्व, मतलब ईस्वी आती है, उसके पहले ईसा पूर्व आता है, जो मतलब जैसे 500 ईसा पूर्व है तो उससे पीछे की तरफ चलेगा। 500 है तो 500 से 300 ईसा पूर्व को दिखा देगा कि इसका जन्म, इसका शासन इतना चला था, तो ईसा पूर्व ईस्वी से भी पुराना है। ठीक है। प्राण के कितने प्रकार हैं? 5। श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्राणायाम। शरीर में ठीक ढंग से रक्त प्रवाह कौन सी प्रणाली से होता है? प्राणायाम से। योग आत्मा कहा जाता है प्राणायाम को। प्राणायाम के भाग या चरण हैं पूरक, कुंभक और रेचक। श्वास को अंदर खींचने के कुछ समय पश्चात सांस को अंदर ही रोकने की क्रिया को क्या कहते हैं? रेचक या कुंभक क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या है? कुंभक। श्वास को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? रेचक। सांस को अंदर खींचने की प्रक्रिया को कुंभक, सांस को बाहर निकालने की प्रक्रिया को रेचक। नाभि से निचले भाग में प्राण को क्या कहते हैं? अप्राण। कौन सा प्राण पाचन क्रिया को, एड्रिनल ग्रंथि के कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है? सप्राण। गले से दिल तक क्या कहते हैं? प्राण। गले से दिल तक प्राण। भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा है योगः कर्मसु कौशलम। किस प्राणायाम से मोटापा कम होता है? भस्त्रिका प्राणायाम से। सूर्यवेदी प्राणायाम लाभदायक है उपरोक्त सभी में। छोटी और बड़ी आंतड़ियों में कौन सा प्राण होता है? अप्राण। निम्नलिखित में से कौन सा आसन नहीं है? उज्जयी। आँख, कान, नाक, मस्तिष्क आदि अंगों के कार्य किस प्रकार के कार्य होते हैं? उदाहरण। कौन सा प्राणायाम रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है? शीतली प्राणायाम। योग समाधि है, यह कथन है महर्षि वेदव्यास का। आसन का अर्थ है शरीर की स्थिति। मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? ध्यान। योग आध्यात्मिक कामधेनु है। योग की यह परिभाषा किसने दी है? डॉक्टर संपूर्णानंद ने। योग से कब्ज दूर होती है, इसका संबंध किस प्रणाली से है? पाचन प्रणाली से। किस आसन से बुढ़ापा दूर होता है? चक्रासन से। यम कितने होते हैं? 5 प्रकार के। अष्टांग योग का संबंध का प्रथम अंग है यम। अष्टांग योग का प्रथम अंग है यम।